दुनिया के स्वाद को छोड़कर कोई भी भगवान की शरण में पहुंच जाए, चाहे करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा ब्रह्म हत्यारा भी क्यों नहीं हो, आए शरण तजो नहीं ताहू, मैं उसको मुक्त कर देता हूं। जैसे गंदा नाला गंगा जी में जाकर के गंगा जल हो जाता, फिर वो गंदा जल नहीं रहता, फिर वो गंदा नाला नहीं रहता, वो गंगा जी बन जाता। इसी तरह से कैसा भी जीव हो जो अपने मन और संसार के स्वाद को छोड़ देता है, मेरी शरण में आ जाता है, फिर वो सब तरह से पवित्र हो जाता है, सब तरह से धन्य हो जाता है। इस तरह से उन गोपियों को भगवान ने स्वीकार करके रास लीला कर, रास माने रस माने आनंद प्रेम। संसार में आनंद नहीं है, सुख दुख है। माने मन की सी हो गई तो सुख हो गया, मन की सी नहीं हुई तो दुख हो गया। मन ही के ऊपर तो रहा, तुम्हारा तो कोई आनंद है ही नहीं। और मन ही नहीं रहा तो न सुख रहा न दुख रहा, एक ही रह जाता। गोविंद मेरो गे गोपाल मेरो गे, गोविंद मेरो गे गोपाल मेरो गे, गोविंद मेरो गे गोपाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो गे, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, नंदलाल सहारा तेरा रे, नंदलाल सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा रे, गोपाल सहारा तेरा है, तेरा हूँ तू मेरा रे, तेरा हूँ तू मेरा रे, मैं तेरा हूँ तू मेरा रे, मैं तेरा हूँ तू मेरा रे, ये चिड़िया रैन बसेरा रे, ये चिड़िया रैन बसेरा है, तेरा और सहारा कोई नहीं, तेरा और सहारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, हरिया जाओ श्यामा जाओ, हरिया जाओ श्यामा जाओ, हरिया जाओ श्यामा जाओ, हरिया जाओ श्यामा जाओ, नंदलाल सहारा मेरा बन जाओ, नंदलाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, मुझे तेरा ही सहारा ओ सांवरे, मुझे तेरा ही सहारा ओ सांवरे, मुझे अपना बना रे, मुझे अपना बना लो सांवरे, मुझे अपना बना लो सांवरे, मुझे अपना बना लो सांवरे। लेकिन सबको छोड़ जाता है मन, मैं रह जाती है। मेरा तो छूट जाता, संसार से संबंध तो छूट गया, राग द्वेष तो छूट गया, लेकिन मैं रह जाता है कि मैं बड़ा भगत जी हो गया, मेरे जैसा भगवान का भजन करने वाला कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई संत नहीं, कोई विद्वान नहीं, अपने आप को बड़ा मानने लगता है। ये जो अपने आप को बड़ा मानना है, ये भगवान से दूरी बना देता है, ये सबसे दूरी बना देता है। आदमी की समाज में वैल्यू कब है? जब वो दूसरों की इज्जत करता है तब। और जब आदमी मैं करने लगे तो उसकी घरवाली भी उसकी इज्जत नहीं करती है, उसके बच्चे भी उसकी इज्जत नहीं करते, कोई इज्जत नहीं करता मैं करने वाले।
इसलिए समाज में आदमी को घमंड तोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। समझदार आदमी है ये। और जो आदमी अपने मैमे को नहीं छोड़ता वो सबसे भटंट गंवा रहा है और वज्र मूर्ख भी होता है, क्योंकि शठ उसको कहते हैं जो समझाने से सुधर जाए, मूर्ख उसको कहते हैं जो समझाने से समझे ही नहीं, बदले ही नहीं, माने ही नहीं। वज्र मूर्ख। तो यहां गोपियों के हृदय में अभी मैं रह गया कि मैं बड़ी भगत जी हूं, कन्हैया मोहिते ज्यादा प्यार करे। और जहां मैं होता है तो वहां भगवान तो होते नहीं है, वहां तो शैतान होता है। भगवान छोड़ गए उनको, मैं करने वाली गोपियों को। केवल राधा जी को अहंकार नहीं था, इसलिए राधा जी का हाथ पकड़ करके भगवान अलग चले गए गोपियों को छोड़कर। लेकिन अब राधा जी के मन में भी थोड़ा सा घमंड सा आने लगा। सोचने लगी कि सबरी सकीन को छोड़ के मेरे ही संग में कन्हैया है, इसलिए वो नखरे करने लगी। यमुना किनारे रेत है, अब नखरे करने लगी कि रेत में मुझसे नहीं चला जाता। भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर और नखरे करने लगी, तब भगवान ने उनको गोदी में उठा लिया। फिर और नखरे करने लगी तो भगवान ने उनको कंधे पे बैठा लिया। अब एक पेड़ के ऊपर बेल पर एक सुंदर फूल लगा हुआ था। उस सुंदर फूल को देख करके राधा जी के मन में आया कि ये फूल अगर मेरे बालों में लगे तो मेरा फूल ये बालों को कितना सुंदर लगेगा, गजरा कितना सुंदर लगेगा। बालों में जो माला लगाते हैं वो गजरा होता है, फूलों का गजरा कितना सुंदर लगेगा। जब आदमी शरीर के और संसार के संबंध बनाता तो भगवान छूट जाता है। भगवान हर जगह पर हैं, लेकिन हमारा मन जिससे जुड़ता वही दिखता है, हमें कुछ और दिखता ही नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान यहां नहीं, भगवान हर जगह पर है, लेकिन हमारा मन जिससे जुड़ गया है उसको वही तो दिखेगा। तो फिर यहां राधा जी को छोड़ गए भगवान, क्योंकि उनके मन में भगवान नहीं रहे, संसार और शरीर रह गया। मेयर मोर तोर ते माया जेवस की ने हो जीवन काया। जब मन संसार की किसी चीज से जुड़ जाता है वही दिखती है। जैसे तुम टीवी में बैठे हो, टीवी में कोई ऐसी चीज चल रही है तो उसमें तुम्हारा मन डूब गया है, तो फिर तुम्हें कुछ होश नहीं रहता, कुछ भी ख्याल नहीं रहता हो। और जब तुम टीवी में डूबे हुए हो तब तुम्हारी कनपटी पे कोई तमंचा धर देता, वो एकदम तुम्हें होश में आओ, तब जगोगे। नहीं तो तुम डूबे हुए थे, खोए हुए थे, सोए हुए थे, बेहोश थे, होश में नहीं थे। भगवान हर जगह पर है, लेकिन हम होश में नहीं रहते। कैसे? जैसे कि कभी कभी हमारी जेब में कोई चीज होती है, चाबी है जेब में धरिए, हम भूल गए हैं और ढूंढ रहे हैं बाहर। चाबी धरिए जेब में, ढूंढ रहे हैं बाहर, ध्यान नहीं रहता। तो ऐसे ही भगवान का ध्यान हट जाता है, संसार में ध्यान बट जाता। जब ते जीव भयो संसारी छूटे ग्रंथ न होए सुखारी। ब्याह में गांठ जोड़ते हैं ना, गांठ,
दूल्हा की दुल्हन के कपड़े की गांठ बांध देते, तो उस कपड़े की गांठ से कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि अब तुम दोनों जुड़ गए, वो समझाने के लिए। कपड़े की गांठ से कुछ नहीं होता। वो दूल्हा को समझाने के लिए है, दुल्हन को समझाने के लिए है कि अब तुम दोनों को एक साथ चलना है। जिधर दूल्हा चले उधर दुल्हन को चलना है, जिधर दुल्हन चले उधर दूल्हे को चलना है। पूरी जिंदगी तुम्हें बंध के रहना है। इसको कहते गांठ। और दूल्हा अपने स्वाद में, दुल्हन अपने स्वाद में, तो काई की गांठ है? वही हो रहा है। जब अपने अपने स्वाद अलग अलग हैं तो दूल्हा दुल्हन हुए ही नहीं, विवाह हुआ ही नहीं। विवाह का मतलब जानते हो? कोई नहीं जानता विवाह का मतलब। विवाह का मतलब है बे माने विपरीत, वाह माने बहन करना, सहन करना, ढोना। एक दूसरे को ढोने को कहते हैं ब्याह होना। दूल्हा के सुख दुख को दुल्हन ढोए, उसको दुख दे नहीं, बल्कि उसके दुख को दूर करे, दुख में मदद करे। कभी उसको दुखी नहीं करे, कभी बेइज्जती नहीं करे, कभी अपमान नहीं करे। तो समझो कि इसका विवाह हो गया इस लड़की का। और जो अपने मतलब में अलग रहती है, दूल्हा से कोई मतलब, उससे छल करके, कपट करके, चालाकी करके, उस्तादी करके, अपनी मनमानी करे, उसका विवाह हुआ नहीं है, अलग है वो। ऐसे ही इस्लाम में होता है, वहां तो विवाह नहीं होता, वहां तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक जुगाड़ होती है, वो चाहे 1 मिनट की हो जुगाड़, 2 मिनट की हो। अभी कबूल कबूल कह करके निकाह हो गया, अभी वो दूल्हा कहते तलाक तलाक तलाक। लो साहब 1 मिनट में रिश्ता खत्म। तो वहां कबूल कबूल कहने का मतलब, कबूल माने मैं इसको अपना मानती हूं, मुझे ये स्वीकार है इसके संग में रहना। अब वहां तो कबूल कर लिया, और फिर करे उल जलूल, तो काय का कबूल है, काय का निकाह, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो एक दूसरे को दुखी करते हैं वो नरक में गिरते हैं। जो अपने साथी को दुखी करता है उससे नीच कोई नहीं संसार में, उससे पाप कोई नहीं संसार में। यहां तक आया है कि जिसके साथ में 5 कदम चल ले उसको धोखा देने वाला नरक में जाता है, केवल 5 कदम। तो इसमें हिंदू मुसलमान का मतलब क्या रहा, निकाह का विवाह का मतलब क्या रहा? साथी तो है, और साथी को जो धोखा दे रही है, तो चाहे मुसलमान भी क्यों नहीं हो, वो महानरक जाएगी। न उसे कुरान बचाएगी, न उसको बाइबल बचाएगी, न उसको पैगंबर बचाएंगे, न उसको मक्का मदीना। कितनी मक्का मदीना के चक्कर काटे। जो अपने साथी को धोखा दे रही है उसको ना पैगंबर बचाते हैं, तो अल्लाह, न मक्का, न मदीना, कोई नहीं बचा। सीधे जहन्नुम, सीधे नरक। जो अपने मित्र को धोखा दे, आस्तीन का सांप, महानरक जाते हैं। भाषा का फर्क है, कर्म की गति। मुसलमान हो जाने से तुम कुकर्म करोगे तो कोई बैकुंठ थोड़ी चले जाओगे, या हिंदू होकर के कुकर्म करोगे तो तुमको जन्नत में थोड़ी चले जाओगे। शब्द ही तो बदल गए, तुमने ही तो बदल लिए भाषा। कर्म की गति एक ही है। दिया सलाई को चाहे हिंदू रगड़े चाहे मुसलमान रगड़े, आग ही जलेगी। उसमें हिंदू मुसलमान क्या करेगा? उसमें मक्का मदीना और काशी क्या करेगा? चाहे मक्का मदीना हो चाहे काशी हो, रगड़ोगे तो आग निकलेगी। प्यास पानी से बुझेगी, चाहे मक्का में हो चाहे चाहे तुम काशी में हो।
भूख भोजन से जाएगी। ये तो सब यहां लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए हिंदू मुसलमान बना लिया है। अगर तुम मुसलमान बन गए तो नरक से बच जाओगे पाप करके, नहीं तो, या जहन्नुम से बच जाओगे हिंदू बन करके, नहीं तो काहे का हिंदू काहे का मुसलमान। और मुसलमान पता है किसको कहते? मुसल्ली ईमान, जो पूरा ईमानदार हो। अब पूरा ईमानदार तो मैं दुनिया में एक भी बता दो मुझे, पूरी दुनिया में पूरा ईमानदार एक भी आदमी नहीं तो मुसलमान कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं कोई। अब 5 टाइम पे तुम अल्लाह अल्लाह करो, हल्ला करो, तो उसमें कुरान शरीफ में हदीस में ये आता है कि अल्लाह अल्लाह कह रहे तो मन अल्लाह में होना चाहिए। किसी का मन अल्लाह में हुआ जिंदगी में? पूरी जिंदगी में कोई बताया कि हाँ भाई तुम्हारा मन कभी अल्लाह में हुआ? कभी नहीं, तो काहे का मुसलमान हुआ फिर? सब नौटंकी है। तो यहां पर अपने मन जिस चीज में अटक जाता है वही दिखती है। भगवान खो जाता है, अल्लाह खो जाता है, ईश्वर खो जाता है। मन संसार में रहेगा तो संसार में भटकोगे तुम। दिल में है तस्वीर मेरे यार की, दिल में है तस्वीर मेरे यार की, जरा गर्दन झुकी और देख ली। और दिल में भगवान है और दिल की तरफ मन कभी गया नहीं तो न कोई हिंदू और न कोई मुसलमान, सब शैतान। ये तो अपनी अपनी दुकान लगा करके बैठे हैं। किसी की हिंदू के नाम से दुकान चले तो हिंदू बन गए, हिंदू के दुकान नहीं चली तो मुसलमान बन गए। जिससे जिससे जुगाड़ बनती है वो ही बन जाता है आदमी। इसलिए न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, धरती के अमन और चैन को इंसान चाहिए। तो इंसान कहाँ है? तुम्हें कोई देखो, हिंदुओं में कितने इंसान हैं ढूंढ के बताओ मुझे। ये जो बड़े बड़े मंडलेश्वर